आज हम पढ़ेंगे जो हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में यूज़ होते हैं कंपोनेंट्स, उसके बारे में। ये देखो, इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर हमारे लैपटॉप और मदरबोर्ड में यूज़ होते हैं और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे हम कैसे पहचानेंगे और इसका क्या क्या काम होता है, इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस वीडियो में आपको ट्रांजिस्टर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई या स्विच करता है। यानी ट्रांजिस्टर हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में जो हमारे पावर होता है उसको या तो एम्पलीफाई करता है, नहीं तो वो स्विच करता है। हम इसको दो टाइप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब साउंड बॉक्स का यूज़ करते हैं तो आपने सुना होगा कि उसमें ट्रांजिस्टर लगा रहता है। तो उसमें जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसमें वो ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफाई के पर्पस पे लगा रहता है, और जो हमारे लैपटॉप्स में लगा रहता है उसको, उस ट्रांजिस्टर को हम स्विचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ के बारे में बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से ट्रांजिस्टर के बारे में बात हो रहा है। तो एम्पलीफाई या स्विच करता है ट्रांजिस्टर को डायोड के कॉम्बिनेशन से बनता है। जो ट्रांजिस्टर है वो डायोड के कॉम्बिनेशन से बनता है। आपको डायोड पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डायोड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो देखिए, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार से, कैसे, मतलब हमारे जो बोर्ड में यूज़ होते हैं वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो एक जो ट्रांजिस्टर होता है फेस टू फेस यूज़ होता है, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर जो होता है वो बैक टू बैक यूज़ होता है। तो हम फेस टू फेस के बारे में जानते हैं कि फेस टू फेस ट्रांजिस्टर कैसे होता है। कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ये डायोड है, ठीक है। ये देखिए, ये डायोड है। ये डायोड को, ट्रांजिस्टर जो हमारा है उसके अंदर डायोड ही होता है, वो डायोड की तरह ही यूज़ में आता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लेंगे कि ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर है इनबिल्ट। ये देखिए, ये फेस, इसका ये फेस हो गया और इसका ये फेस हो गया, तो ये फेस टू फेस हो गया, ठीक है। ये जो आप एक को लेके चलिए अभी, ठीक है। तो ये देखिए, इसका जो ये वाला, ये जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसको हम एनोड भी बोलते हैं। और हम जब डायोड पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि एनोड और कैथोड क्या होता है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये देखिए, इसका ये पॉजिटिव है और इस साइड निगेटिव है। और ये जो है, ये लाइन जो है, ये करंट को रोकने के काम में आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देते हैं तो यहाँ से पास आउट कर देगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। और फिर ये जो ये लगा हुआ है, तो ये जैसे ये पॉजिटिव होगा ऐसे ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो आप देख लिए कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, सॉरी, ये पॉजिटिव और जो इसका निगेटिव है वो कॉमन है, ठीक है। और ये फेस टू फेस मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ आपको बैक टू बैक। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है बैक टू बैक है। तो देखिए, ये हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे कि ये माइनस था तो ये माइनस आ गया यानी निगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव दोनों का कॉमन हो गया, ठीक है। और इसका निगेटिव, ये इसका नेगेटिव इधर आ गया, इसका नेगेटिव ये हो गया। तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि
ट्रांजिस्टर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ट्रांजिस्टर हमारे बोर्ड में दो प्रकार से यूज़ होते हैं। जैसे कि एक ट्रांजिस्टर होता है NPN, ठीक है, और एक ट्रांजिस्टर होता है एक होता है PNP, ओके, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ओके। और एक जो ट्रांजिस्टर होता है हमारा NPN, यानी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। दो टाइप का ट्रांजिस्टर आपने पढ़ लिया, एक PNP एक NPN। तो मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में ब्रीफ में। तो आगे देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, ये याद रखिएगा आप। एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। ये ट्रांजिस्टर के टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल्स। तो कोई पूछेगा तो ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं आपको उसको कि ट्रांजिस्टर के 3 ही टर्मिनल होते हैं, एक एमीटर, एक बेस, एक कलेक्टर, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर होता है उसको हम बोर्ड पे जब हमारे लगा रहेगा, तो हमारा जो पीसीबी बोर्ड लगा होता है तो उस पर बहुत सारी कंपोनेंट्स लगी होती है, और उसका जो वैल्यू बोल रहा हूँ सॉरी, उसका जो डिनोटिंग लेटर होता है वो अलग अलग होता है। किसी का P होता है, किसी का L होता है, तो किसी का Q होता है, मतलब एवरीथिंग बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा देख लेना है, जहाँ पे Q लिखा हो या PQ लिखा हो, जिस कंपोनेंट्स के पास 3 टर्मिनल हो, आपको मैं दिखा दूंगा ट्रांजिस्टर कैसा होता है। इसका डिनोटिंग लेटर जहाँ पे पीसीबी पे Q लिखा हो या PQ लिखा हो, तो वो ट्रांजिस्टर ही है, ठीक है। इसका मेंशन यूनिट है, इसको मेंशन यूनिट में जो हम लिखेंगे तो इसको अल्फा न्यूमेरिक यूनिट में इसको मेंशन हम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 2 तरह के होते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं। एक हो गया NPN, मैंने आपको पीछे बताया NPN, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ट्रांजिस्टर। एक हो गया PNP, यानी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ट्रांजिस्टर। डिफरेंस बिलो NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर, यानी जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है और हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होती है, ये आप जान लीजिए कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। ये हमारा हो गया NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया PNP ट्रांजिस्टर। तो ये देख लीजिए ट्रांजिस्टर में जो हमारे बोर्ड में, ये हमारे बोर्ड में नहीं मिलेगा आपको। जब आप लैपटॉप या मदरबोर्ड का स्कीमेटिक निकालिएगा तो उसमें ये ऐसा ही सर्किट बना होगा। जिस सर्किट में आप पहचान सकते हैं कि ये NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है। तो देखिए NPN ट्रांजिस्टर, देखिए ये इसका कलेक्टर हो गया, ये इसका बेस हो गया, यह इसका इमीटर हो गया। मैंने आपको बताया था अभी कि ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल्स होते हैं। तो देख लीजिए, एक हो गया कलेक्टर, एक हो गया बेस और एक हो गया इमीटर, ठीक है। और इसमें देख लीजिए PNP ट्रांजिस्टर में इसका ये इमीटर हो गया, इसका ये बेस हो गया, इसका ये कलेक्टर हो गया। देख लीजिए इन दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। दोनों का जो बेस है, बेस तो किसी का भी सेम होता है, बेस किसी का चेंज नहीं होता। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि इसका जो बेस होगा ये बराबर होगा, ठीक है, दोनों का बेस बीच में ही होगा। और देखिए ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ठीक है। जब एमीटर से वैल्यू पास आउट करके जब कलेक्टर पे जाता है तो PNP ट्रांजिस्टर कहलाता है, और जब कलेक्टर से एमीटर के पास जाता है तो वो NPN ट्रांजिस्टर कहलाता है।
तो देख लीजिए कि ये NPN ट्रांजिस्टर है और ये PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ये क्या हो गया, NPN ट्रांजिस्टर में इसका इनपुट क्या हो जाएगा, कलेक्टर, यानी यहाँ पे आप वोल्टेज दीजिएगा तो आपको यहाँ पास आउट करेगा। ये यहाँ दोगे आप NPN ट्रांजिस्टर में, अगर एमीटर पे आप वोल्टेज दोगे तो एक तो डायोड लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये डायोड इसको पास नहीं करेगा। तीर का निशान ऐसे जा रहा है ना, तो ये तीर का निशान में ही करंट इसका फ्लो करेगा। उससे ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका एमीटर। तो इनपुट आपका हो जाएगा कलेक्टर, कंट्रोल आपका हो जाएगा बेस, बेस मीन्स गेट, अब इसको गेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि गेट क्या होता है, इसके बारे में आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा मैं। तो ये हो गया आपका कलेक्टर, हो गया आपका इनपुट, ठीक है। बेस हो गया आपका कंट्रोलर और आउटपुट हो गया आपका एमीटर। यानी आप यहाँ पे वोल्टेज दीजिएगा, यहाँ पे करंट दीजिएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी इनपुट यहाँ मिले दीजिएगा तो आउटपुट आपको एमीटर पे मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे तीनों चीज़ देख लिया कि इनपुट, कंट्रोल और आउटपुट। और ये PNP ट्रांजिस्टर जिसमें इनपुट पे दीजिएगा, सॉरी एमीटर पे आप दीजिएगा तो वो बेस से होते हुए कलेक्टर पे जाएगा, उसे PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ये देखिए इनपुट, इसका इनपुट यहाँ हो गया, इसका कंट्रोल आपको बेस करेगा और इसका आउटपुट कौन देगा, कलेक्टर देगा। तो आप सीधे से याद कर लीजिएगा कि जिसका इनपुट कलेक्टर हो, जिसका इनपुट कलेक्टर हो, ठीक है, वो NPN ट्रांजिस्टर हो जाएगा। आप एक याद कर लीजिएगा, दूसरा आपको खुद याद हो जाएगा। तो इसमें आपको दोनों याद नहीं करना, एक याद कर लीजिए, उसका जस्ट अपोजिट दूसरा है। तो इसको याद करने का ये अच्छा तरीका है कि आप याद कर लीजिए कि ये कलेक्टर है, कलेक्टर पर जब वोल्टेज दिया जाएगा तो एमीटर की तरफ भागेगा, तो वो NPN ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो कोई अगर पूछता है आपसे कि NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि कलेक्टर टू एमीटर जो ट्रांजिस्टर होता है वो NPN ट्रांजिस्टर होता है, और PNP में एमीटर टू कलेक्टर वो PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो इसमें आपने पढ़ लिया है कि ये कैसे वर्क करता है। अब हम इसमें देखेंगे कि अराउंड मार्क ये बाहर की तरफ जाता है, यानी ये देखिए ये बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये अंदर की तरफ आ रहा है। यानी जो गेट है ना, गेट हमारे जो NPN ट्रांजिस्टर है, ये NPN बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, गेट से बाहर की तरफ जाता है बेस से, और ये बेस के अंदर की तरफ आता है। तो ये हमारा हो गया। इससे भी आप याद कर सकते हैं कि ये जो NPN ट्रांजिस्टर है वो बाहर की तरफ जाता है और PNP ट्रांजिस्टर वो अंदर की तरफ आता है, ठीक है। और इसका डिफरेंस एक और मैं आपको बताता हूँ कि जब बेस पर प्लस वोल्टेज आएगा तब NPN ट्रांजिस्टर ऑन वर्क होगा, यानी इसके बेस पर, ये इसका बेस हो गया, NPN ट्रांजिस्टर जो हो गया इसका बेस हो गया, इस पे जब प्लस वैल्यू आएगा, जैसे कि ये जो बेस है ना, मैं आपको बता दूं कि जो बेस है एक गेट है, ठीक है। ये गेट, जब इस गेट पे जब वोल्टेज आएगा तब ये दोनों पाथ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों में टच हो जाएगा, और ये इधर से करंट इधर पास कर देगा, ठीक है। ये दोनों लाइन जब इसके गेट पे वोल्टेज आएगा तो ये दोनों इसमें टच हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने टच ही कर रखा है, इसको हटा के वो सोचिएगा कि ये हटा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें गैप है, ओके। इसमें जब प्लस वोल्टेज आएगा तो ये ऑन हो जाएगा और ये अपना वोल्टेज यहाँ से यहाँ पास कर देगा, ठीक है। और PNP ट्रांजिस्टर जब
बेस पर माइनस वोल्टेज आएगा तब पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन होगा। यानी जब इसके बेस पे माइनस यानी ग्राउंड मान लीजिए आप, जब इसके बेस पे जब ग्राउंड जाएगा तो ये इस पे प्लस जा रहा है, ठीक है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो इस पर प्लस जाएगा तब ये ऑन होगा। ये पॉजिटिव है पीएनपी, ये पीएनपी है पॉजिटिव, तो इसके में नेगेटिव जाएगा तब ये ऑन होगा। और यहाँ से जो वैल्यू है वो पास आउट कर देगा यहाँ पे। जो यहाँ पे आप आउट इनपुट डालिएगा एमीटर पे, वो कलेक्टर पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 90% मदरबोर्ड में एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ 90% मदरबोर्ड में होता है। हमारे मदरबोर्ड में ज़्यादातर आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ठीक है। पीएनपी का होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट 90% जब ये होता है तो ये मदरबोर्ड में पीएनपी ट्रांजिस्टर मात्र 10% यूज़ में होता है, सिर्फ 10%। इसलिए मैं आशा करूँगा कि आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और इसका इनपुट कहाँ पे हम देंगे तो आउटपुट कहाँ पे निकलेगा। तो अगर ये एमीटर हुआ हमारा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, इमीटर हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम वोल्ट देंगे तो पास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था डायोड लगा हुआ है, पीछे बताया था। अगर आपको डायोड के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको डायोड के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे अगर वोल्टेज दीजिएगा आप तो ये पास आउट नहीं करेगा, और ये यहाँ पे वोल्टेज दीजिएगा तो ये पास आउट करेगा? नहीं करेगा। ये जब इसके ऊपर वोल्टेज दीजिएगा तब ये पास आउट करेगा, और ये भी इसके ऊपर वोल्टेज दीजिएगा तब ये पास आउट करेगा। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये गेट की तरफ आ रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। धन्यवाद, जय हिंद। गलती मैं तो चाहता हूँ मेरा गलती कोई पकड़े।